गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में चैप्टर 11 तमिलनाडु। अब तक हमने कांचीपुरम के बारे में पढ़ा। यहाँ पर 130 से अधिक मंदिर हैं। हमने पढ़ा कि यहाँ पर पल्लव राजाओं ने 6ठी शताब्दी में कांचीपुरम के मंदिर बनवाए। हमने रथ उत्सव के बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ते हैं। कन्याकुमारी तथा रामेश्वर यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। धार्मिक स्थल यानी कि पूजा के स्थान हैं, जो धर्म स्थल होते हैं। रामेश्वर यहाँ पर क्या करते हैं? कन्याकुमारी और रामेश्वर में लोग यात्रा करते हैं। भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर यात्रा के लिए आते हैं। रामेश्वरम के शिव मंदिर का संबंध रामायण से है। रामायण के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो जो ये रामेश्वर मंदिर है, इसका संबंध, और रामेश्वरम जो मंदिर है वो शिव जी का मंदिर है, और इसका संबंध किससे है? रामायण से है। माना जाता है कि यहाँ श्री राम ने शिव की आराधना की थी। आराधना यानी कि उनकी पूजा की थी, प्रार्थना की थी। यहाँ मीठे पानी के 22 कुंड हैं। यहाँ पर मीठे पानी के क्या हैं? 22 कुंड। मीठा पानी यानी कि समुद्र में कैसा पानी होता है? खारा पानी होता है, जो पीने लायक नहीं होता। तो जो पीने लायक पानी होता है उसे बोलते हैं मीठा पानी। तो यहाँ पर मीठे पानी के 22 कुंड हैं। कन्याकुमारी मंदिर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर है। संगम क्या होता है बच्चों? जहाँ पर दो नदियाँ मिल जाती हैं। संगम का अर्थ होता है मिल जाना, एक दूसरे के साथ मिल जाना। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों सागर यहाँ पर मिल जाते हैं। आगे इसलिए क्योंकि यहाँ पर तीनों सागर मिल जाते हैं, तो इसलिए यहाँ की रेत 3 रंग की है। मान्यता का अर्थ है माना जाता है कि शिवजी से विवाह न होने के कारण क्रोधित होकर कन्याकुमारी किसको कहते हैं? पार्वती माता को। कन्याकुमारी ने कुमकुम तथा चंदन उठाकर फेंका था। क्योंकि क्रोधित यानी कि गुस्सा होकर उन्होंने क्या किया कि उनकी शादी शिवजी से नहीं हुई, तो उन्होंने गुस्सा होकर, क्रोधित यानी कि गुस्सा होकर, जो कुमकुम और चंदन था उसे उठाकर फेंका था। कहते हैं तभी से यहाँ की रेत कई रंग की हो गई। जो पौराणिक मान्यता है उसके अनुसार ये माना जाता है कि जब कन्याकुमारी का विवाह शिवजी से नहीं हुआ, तो उन्होंने कुमकुम और चंदन फेंक दिया, जिससे यहाँ की रेत कई रंग की हो गई। वास्तव में यानी कि सच में जो सही बात है, वास्तव में 3 समुद्रों का मिलन स्थल होने के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक तरह से सोचें तो तीनों समुद्रों का मिलन स्थल है। यहाँ पे 3 समुद्र मिल जाते हैं तीनों तरफ से, तो उसकी वजह से यहाँ पे अलग अलग तरह की रेत है, अलग अलग रंग की रेत है। कन्याकुमारी में सूर्योदय का दृश्य, सूर्योदय यानी कि जब सुबह सूर्य उदय होता है, सनराइज होता है, का दृश्य यानी कि नज़ारा अत्यंत यानी कि बहुत ज़्यादा, मोहक यानी कि मन को हरने वाला होता है। अनेक पर्यटक यहाँ इसी दृश्य के आकर्षण से खींचे चले आते हैं। पर्यटक यानी कि टूरिस्ट यहाँ इसी दृश्य यानी इस नज़ारे को, आकर्षण यानी कि वो बहुत सुंदर होता है नज़ारा, तो उसी को देखने के लिए खींचे चले आते हैं। सनराइज जो यहाँ का है वो बहुत ही फेमस है, उसको देखने के लिए लोग यहाँ पर, कुछ लोग सिर्फ उसे ही देखने के लिए यहाँ पर खींचे चले आते हैं। आगे है कावेरी नदी के इस तिकोने आकार वाले प्रदेश को, तिकोने यानी 3 कोने वाले प्रदेश को 2 भागों में बांटा हुआ है। कावेरी नदी ने इस प्रदेश को 2 भागों में बांटा है, यानी कि कावेरी नदी इस भाग के बीचों बीच में बहती है। इस नदी का जल तमिलनाडु को वर्ष भर हरा भरा रखता है। यहाँ की उपजाऊ घाटियाँ, उपजाऊ यानी कि जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर बहुत अच्छी फसलें होती हैं, उपजाऊ मिट्टी है यहाँ पर, उपजाऊ घाटियाँ इस प्रदेश की सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं। नृत्य यानी कि नाच, संगीत तथा कला इस प्रदेश के लोगों के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं।
इसका मुख्य कारण है कि भारत का यह भाग विदेशियों के हमलों से काफ़ी बचा रहा। यानी कि पुराने समय में जब बहुत सारे आक्रमण हुए थे हमारे देश में और बहुत सारे विदेशी लोगों का जगह जगह पर शासन रहा, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर विदेशियों का आक्रमण नहीं रहा, यहाँ पर किसी विदेशियों का शासन नहीं रहा, तो उसके कारण से ये बचा रहा और उसी के कारण यहाँ की जो संस्कृति है उस पर भारी असर नहीं हुआ। वहाँ की जो मूल जो संस्कृति है वो वहाँ पे बची हुई है। यहाँ भारतीय संस्कृति की झलक स्थान स्थान पर दिखाई देती है। यहाँ के निवासी सीधे साधे हैं। घर घर में लोग कर्नाटक संगीत का अभ्यास करते देखे जा सकते हैं। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम तो आज विश्व भर में जाना जाता है। शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम विश्व भर में जाना जाता है। इस राज्य में कोडई कनाल तथा उदकमंडलम ऊटी प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल हैं। कोडई कनाल पश्चिम घाट पर बसा 7000 फुट की ऊंचाई वाला सुंदर स्थान है। यहाँ की हरियाली और तरह तरह के वृक्ष पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। स्थान स्थान पर गिरते झरने इन पर्वतीय स्थलों की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। ऊटी की झील और पर्वतीय शोभा से भरपूर पर्यटन स्थल वर्ष भर दर्शकों का मन मोहते हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर टूरिस्ट प्लेस हैं जो कि यहाँ पर इसी कारण यहाँ पे पूरे साल वर्ष भर यानी कि पूरे साल यहाँ पर पर्यटक आते हैं। प्राकृतिक साधनों से भरपूर इस राज्य की उन्नति में यहाँ के परिश्रमी, ईमानदार तथा व्यवहार कुशल लोगों का विशेष योगदान है। यहाँ इस राज्य की उन्नति में किसका योगदान है? यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत मेहनती हैं, ईमानदार हैं तथा व्यवहार कुशल हैं और इसी कारण इस राज्य की उन्नति होती है। यहाँ के लोगों के मुख्य व्यवसाय यानी कि यहाँ का जो मुख्य रोजगार है वो क्या है? नारियल के रेशों से रस्सी, नारियल के रेशों से रस्सी बनाते हैं। पायदान, नारियल के रस्सी जो रेशे होते हैं उससे पायदान भी बनते हैं। पायदान आदि बुनना, समुद्री तट पर मछलियाँ पकड़ना, धान, गन्ना, कॉफ़ी, नारियल, काजू आदि की खेती करना, रेशम की साड़ियाँ और कपड़े बुनना आदि तरह तरह के कामों में व्यस्त रहते हुए भी, व्यस्त यानी कि पूरे दिन बिजी रहते हुए भी तमिलवासी बचे समय को संगीत और नृत्य का आनंद लेने में बिताते हैं। तमिलनाडु में हिरन, शेर, हाथी आदि जानवरों तथा जल पक्षी यानी कि जो जल में रहने वाले जो पक्षी होते हैं को संरक्षण यानी कि उनको बचाव करना, उनको एक सुरक्षित जगह देना, बचाना, देखभाल करना, बचाना, उसे संरक्षण कहते हैं। जल पक्षियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए 6 अभयारण्य विकसित किए गए हैं। मुदुमलाई स्थित अभयारण्य में 400 से अधिक हिरन हैं। वेदांथगल स्थित पक्षी विहार में, यहाँ पर देखिए एक नाम है वेदांथगल यानी कि एक जगह है जो जहाँ पर पक्षी विहार है। स्थित पक्षी विहार में हर साल 20 से 30 हजार तक प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रवासी पक्षी किसे बोलते हैं बच्चों? जो बाहर से दूसरे देशों से एक निश्चित समय पे एक ऐसे मौसम में, एक निश्चित मौसम में जो बाहर से पक्षी आते हैं उन्हें बोलते हैं प्रवासी पक्षी। फिर कुछ समय रहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, तो इसलिए उन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं जो बाहर से आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? 30,000 तक प्रवासी पक्षी आते हैं। सचमुच प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा पौराणिक कारणों से तमिलनाडु एक अनूठा प्रदेश है। सांस्कृतिक कहते हैं जो संस्कृति से जुड़ा हो, और पौराणिक होता है जो पुराणों से संबंध रखता हो। तो इन तीनों कारणों, और प्राकृतिक यानी कि जो यहाँ की प्रकृति है, यहाँ का जो बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ पर अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और पुराणों से भी बहुत सारी
चीज़ों से संबंध रखता है। तो इस तरह से तीनों कारणों से तमिलनाडु एक अनूठा प्रदेश है, एक अनोखा प्रदेश, अनूठा यानी कि अनोखा है या यूनिक आप इसे कह सकते हैं प्रदेश है। तो ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। मैं आपको लिखित तथा मौखिक प्रश्न उत्तर भेज रही हूँ, उनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में कीजिए। जब आपकी जूम क्लास होगी तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पूछूंगी इसके, तो अच्छे से चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तरों को अच्छे से लिखिए, उन्हें पढ़िए।